नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक नई पहल, और इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी एक नई पहल। शेखर का बचपन अनाथालय में गुजरा। वहीं रहकर उसने अपनी पूरी पढ़ाई की और अब एक अच्छी नौकरी पर कार्यरत था। सुख सुविधा के सारे साधन थे उसके पास, पर मन का कोना माँ बाप के प्यार के लिए हमेशा तरसता, जिससे वो हमेशा वंचित रहा। वो बीच बीच में वृद्धाश्रम भी जाया करता था। उन सभी के बीच रहकर पता नहीं उसे एक अपनत्व का एहसास होता। कुछ देर के लिए ही सही, उसकी माँ बाप की कमी दूर हो जाती थी। उनके साथ वो खेलता, गप लड़ाता, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता, और तो और अपना बर्थडे भी वो वहीं मनाता। उनके चेहरे पर हंसी देखकर उसे एक अजीब सा सुकून सा मिलता। वो सब अब उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके थे। पर वहां मालती देवी से शेखर का एक अनकहा रिश्ता सा बन चुका था। वो जब भी उनके पास रहता, उसे लगता कि वो अपनी माँ के पास बैठा है। घंटों उनसे बात करता, उनका दुख साझा करता। घर आने के बाद भी वो घंटों तक मालती देवी के बारे में ही सोचता रहता। बातों बातों में शेखर को उनसे पता चला कि अब तो उन्हें अपने बेटे, बहू और नन्हे पोते का बस एक धुंधला सा चेहरा ही याद है। वह बेटा जिसको पति के असमय निधन के बाद छोटी सी उम्र से ही बड़ी मुश्किल से पाला था उन्होंने। लोगों के घरों में काम कर करके खूब अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई उसे, और कब वह बड़ा हुआ और अच्छी नौकरी पर लगा पता ही नहीं चला। शादी भी तो कहाँ उनकी मर्जी से की थी, प्रेम विवाह जो कर लिया था। फिर भी उन्होंने सब स्वीकार किया, पर फिर भी बेटे ने वृद्धाश्रम का रास्ता उन्हें दिखा ही दिया। अब उनके भगवान और आश्रम के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था, और आज उन्हें वृद्धाश्रम आए पूरे 12 साल हो चुके थे। इधर कुछ दिनों से शेखर के मन में मालती देवी को लेकर कुछ उधेड़-बुन सी चल रही थी, और आज वृद्धाश्रम जाते समय उसने तय कर लिया था कि वो मालती देवी के सामने अपने मन की बात रखेगा। कैसे बोलना है, क्या बोलना है। शेखर आश्रम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शब्दों के जाल में जैसे फंसा जा रहा था। वो सीधा मालती देवी के कमरे में पहुंचा। मालती देवी पूजा कर रही थी। शेखर कमरे में खड़े खड़े मालती देवी को देखे जा रहा था। फिर 1 मिनट के लिए सोचा, आज नहीं, फिर कभी बोलूंगा। यह सोचकर वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, मालती देवी ने उसे देख लिया और बोली, अरे शेखर, तुम इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, हाँ गया था। नहीं गया था, वो ऐसे ही। शेखर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मनोभाव उनके सामने कैसे रखे, और इधर उधर की बात करते हुए वो और बेतुकी बातें करता जा रहा था। मालती देवी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। बोली, अरे सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाह रहा है? शेखर मालती देवी को देखकर बहुत ही भावुक हो उठा। आंखों में आंसू लिए वो मालती देवी के गले लिपट गया और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, माँ, घर चलते हैं। मालती देवी ये सब देखकर अचरज में पड़ गई। आज माँ शब्द इतने दिनों बाद उन्होंने किसी के मुंह से अपने लिए सुना था। यह सुनकर वो भी भावुक हो गई और बोली, घर चलो मतलब? शेखर बोला, माँ, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। शेखर के इस प्रस्ताव पर मालती देवी अचंभे में पड़ गई। बोली, शेखर, ये कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना होता है।
शेखर ने भी मालती देवी से पुनः आग्रह किया और बोला, क्यों नहीं? जब हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं तो माँ बाप को क्यों नहीं? यह कहकर वो मालती देवी के चरणों में गिर गया। शेखर का आंसू भरा चेहरा हथेलियों के बीच लेकर माथा चूमते हुए मालती देवी बोली, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूं, पर ये। तभी शेखर मालती देवी की बात काटते हुए रूंधे गले से बोला, माँ घर चलो प्लीज, आपके बिना घर का आंगन सूना है। मालती देवी के लाख मना करने पर भी शेखर के सामने उनकी एक ना चली। थोड़ा सोच समझकर वो शेखर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। कहीं ना कहीं उन्होंने ये महसूस किया कि शेखर से उनका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो बहुत गहरा है। इतने सालों में उससे एक लगाव सा हो गया था उन्हें लगा जैसे उनके उदासीनता भरे मन में खुशी ने दस्तक दे दी हो। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वृद्धाश्रम के अन्य लोग भी उनके मिलाप को देखकर भावुक हो गए। मालती देवी को विदा करते समय सबको ऐसा लग रहा था कि दरवाजे से उनको भी लेने आएगा कोई अपना। तो दोस्तों, शेखर के इस नई पहल से मालती देवी के चेहरे पर खुशियों ने दस्तक दी। तो हम भी क्यों ना कुछ ऐसा करें और लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। बस इतना ही कहूंगी। नए वर्ष में नई पहल हो, नई सोच और नया कल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो।